आशियाना हुआ करता था, बहुत बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन पता ये चल रहा है कि आशियाना जल के राख हो चुका है, बिल्कुल खाक हो चुका है। कम से कम उस समय जो है हर एक कम से कम 3-4 महीने तक जो है गाड़ी पंचायत में रहना। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सब टाको जर गला, जबरो जर गला हो। लोन के लिए जो अमाउंट कुछ रखा था अपने घर के अंदर वो भी बिल्कुल जल के राख हो चुका है। अब इनके लिए द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। मधेपुरा जिला के उधर किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय के कुम्हारपुर में वार्ड नंबर 1 में, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारा भीड़ है और ये एक बहुत बड़ा आशियाना हुआ करता था, बहुत बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन पता ये चल रहा है कि आशियाना जल के राख हो चुका है, बिल्कुल खाक हो चुका है। ये एक घर की बात नहीं है, 2 घर की बात नहीं है, बल्कि 25 से 30 घर जो है जल के बिल्कुल राख हो गया है और पूरा आशियाना उजड़ गया है। चलिए यहाँ के पब्लिक हैं और जिनका घर जल चुका है हम उनसे भी जानेंगे आखिर ये हादसा जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? मानती देवी। आपका भी घर जला है? हाँ जी। टोटल कितना घर जला यहाँ पे? लमसम एक अनुभाग 25-30 घर जल गया है। क्या क्या नुकसान हुआ आप में का इसमें? सब कुछ, यानी जितना सामान था सारा चीज जल गया? सारा चीज जल गया, कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा है जी। आप देख रहे हैं कि ये सारा आशियाना जो है पूरा जल के खाक हो चुका है। यहाँ तक के खाने का अनाज जो भी था वो भी जल चुका है, बकरी भी जल चुका है, कई जानवर ऐसे हैं वो भी जल चुका है। और यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे कितना नुकसान हुआ है। क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, सरकार को जो है मुआवजा देना चाहिए इन लोग को, ठीक है। और फायर ब्रिगेड लेट से पहुंचा, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा घटना हुआ। देख रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनका ये आरोप है कि फायर ब्रिगेड बहुत लेट ही पहुंचा है, जो कि समय से नहीं पहुंच पाने के कारण जो है ये सारा आशियाना जल के खाक हो चुका है। शायद वो समय से पहुंच जाते तो आज यहाँ का घर बच जाता। क्या आपको क्या लगता है इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए। हर एक पंचायत में जो है कम से कम 2 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। और सीजनेबल समय, जिस समय आग लगता है हवा में, हवा जिस समय चलता है, कम से कम उस समय जो है हर एक कम से कम 3-4 महीने तक जो है गाड़ी पंचायत में रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड की कम से कम 2 गाड़ी पंचायत में होनी चाहिए। आप देख रहे हैं फिर से वो पीछे वाले घर पे आग लग गया। ये सारे आदमी यहाँ से परेशान है। इधर का जो आग जल रहा था वो सारा आग को करीब करीब जो है बुझा दिया गया है, लेकिन आगे इस मकान के पीछे जो है उधर भी एक घर है, उसके पीछे भी आग लग चुका है, लोग दौड़ रहे हैं। चलिए हम एक के बाद दिख रहे सभी घर को दिखाते हैं और ये जो आशियाना था सारा जल के कैसे खाक हो चुका है। ठीक है, अग्निशमन वाले समय से नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ के लोगों का आरोप है, इसके वजह से ये सारा जो है घर जल के राख हो चुका है। आप देख रहे हैं ये सारा घर जो है ये सारा घर जल गया है, जितना सारा सामान था वो भी जल चुका है। और यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि अग्निशमन वाले समय से नहीं आए, जिसके वजह से ये घर जल के बिल्कुल राख हो चुका है। क्या ये सही आरोप है? सही बात है जी 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 जी, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है वो समय पे आना चाहिए कि नहीं? इसमें सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। बहुत लेट आया है, बहुत लेट आया है, लेट आया है। और ये देखिए इनका भी घर जल चुका है और रो रो के हैरान और परेशान है। क्या नाम है आपका? क्या बोले? बेचनी देवी। आपका भी घर जल चुका है? हाँ बाबू है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सब टाको जर गला, जबरो जर गला हो बाप। टोटल कितना जेवर जला आपका? जबर, पायल, नकमुन्नी, पैसा भी इसका है, पैसा लोन चलाता है बाबू, लोन ले। देख रहे हैं लोन ले लेके अपना घर बसर कर रहा है और लोन के लिए जो अमाउंट कुछ रखा था अपने घर के अंदर वो भी बिल्कुल जल के राख हो चुका है। अब इनके लिए खाने के लिए इनके पास एक भी सामान नहीं है। पता नहीं अगर रात में सोएंगे तो रात में क्या खाना खाएंगे और कहाँ से इनका मुहैया होगा। बाबू रात के मौसम यहाँ बच्चे का भी नुकसान हुआ है, कोई बच्चे का भी नुकसान हुआ है, बच्चा भी जला है इसमें, किसी को मालूम है? बच्चा नहीं जला है, बकरी जला है। आदमी का तो नुकसान नहीं हो पाया। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि बकरी वगैरह जल चुका है, लेकिन घर जो है सारा जल चुका है और घर में जितना सामान था
पैसा था, जेवर था, कपड़े था, खाने का सामान था, वो सारा जल के राख हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा। ये देख रहे हैं, ये अनाज है, सभी घर का अनाज है, आप देख रहे हैं, एक भी सामान नहीं बचा है। ये आप इधर भी आ सकते हैं, हालांकि अभी भी आग है, हम आग में तो चल नहीं सकते हैं, मुश्किल है। आप कैमरे में देख रहे होंगे कि ये सारा चीज जल चुका है और एक से अग्निशमन वाले नहीं बल्कि 4 से 5 अग्निशमन वाले आए, मैंने अपने आंखों से देखा, उसके बावजूद भी आग काबू नहीं हो पा रहा था। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं कि ये आग कैसे लगी थी? बिजली के माध्यम से आग लगी थी। देखिए आग कैसे लगी थी ये कोई नहीं देखा, ये कोई नहीं देखा। ठीक है, बना रहा था, ठीक है, इसी कारण से आग लगा, खाना बनाने। अच्छा, खाना बनाने के क्रम में ही आग लगा। हाँ, बिजली शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा, गैस सिलेंडर भी फटा है, ठीक ना। अच्छा, गैस सिलेंडर कितना फटा है सर? 2 3 गैस सिलेंडर फटा है। तो बताइए, 2-3 गैस सिलेंडर फट जाना और खाना बनाने के की बात है कि आग नहीं लगा, बिजली से नहीं लगा। ये सब प्रशासन जो है बहुत लेट से आया बुझाने के लिए, बच गया, यही बहुत कारण है। सरकार भी इसमें भी दोषी है, सरकार भी दोषी है। देख रहे हैं, यहाँ के कहना है कि सरकार बिल्कुल दोषी है, इसलिए कि यहाँ जो अग्निशमन वाले बहुत ही 1 से 1.5 घंटा लेट आए हैं और आज का दिन ऐसा गुजरा है कि इतनी तपिश थी और हवा इतनी तेज चल रही थी जिसके वजह से ये सारा घर जल के राख हो चुका है। ग्रामीण पब्लिक के द्वारा आग पे काबू किया गया है। 2 घंटा बाद फायर आया, फायर में भी पानी भी नहीं था। यहाँ का सरकार सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी है, यहाँ का विधायक जिम्मेदारी, यहाँ का सांसद जिम्मेदारी है, यहाँ का जिम्मेदार है, प्रशासन में दोनों जिम्मेदारी है। आज दम नहीं है, प्रशासन चाहिए पार्टी का प्रचार करने के लिए, मगर पब्लिक सर्वेंट है तो वो यहाँ पे नहीं आता, फोन करते अच्छा, पार्टी का प्रचार करने आया लेकिन यहाँ देखने तक नहीं आया कि यहाँ के लोग उसको वोट चाहिए। प्रशासन द्वारा ही कहा गया कि हम लोग को ऊपर से आदेश नहीं मिला कि आने के लिए, हम लोग 2 घंटा के बाद आया। आदेश मिला ऊपर से। ये प्रशासन कह रहे हैं कि मुझे आने का परमिशन नहीं मिला है। पता ये चलेगा कि पूरा गांव जल के राख हो जाए, लेकिन प्रशासन को परमिशन चाहिए, चाहे आपका मौत क्यों नहीं हो जाए। ये भाई साहब कह रहे हैं, बताइए अगर प्रशासन ही ऐसी रहेगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा? ग्रामीण द्वारा यही कहा गया कि जो भी प्रशासन है वो लेट ही आया, हम लोग खुद देखे, और जो अभी वर्तमान में सरकार है जिसका पूरा लापरवाही है, क्योंकि वो अपना प्रचार में तो सारा प्रशासन लगा दिया, सब कुछ, मगर यहाँ का जो पब्लिक है उसके लिए कोई वो सोचना नहीं पड़ा, उसको सिर्फ वोट चाहिए, ठीक है ना, वोट बैंक चाहिए, बस प्रचार के लिए आया, मगर आग पे काबू पाने के लिए एक बार भी नहीं आता है कोई। अब बताइए, प्रचार के लिए आए और यहाँ के लोग हैरान और परेशान है, उसका घर जल रहा है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं और इधर से वो अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं, लेकिन गरीब को देखने तक नहीं आया, लेकिन उसको वोट चाहिए। ये देखिए अनाज, बिल्कुल अनाज, यहाँ बचेगा क्या? पूरा सर हर चीज जल के राख हो चुका है, कुछ नहीं बचा। कम से कम यहाँ 10 आदमी 12 आदमी लोन उठाया था, उसका पैसा था बक्सा में, वो भी जल गया। 50,000 का अब अंदाजा लगाइए, एक बच्ची की शादी थी और शादी के लिए घर में पैसा रखे थे, अब वो पैसा भी जल चुका, घर तो जल ही गया, साथ में पैसा जो जला, अब वो बेटी की शादी कैसे करेंगे? इसके लिए आपका क्या कहना, क्या रहा है, कब वो बच्ची के लिए क्या करना है? हम कहेंगे कि जो भी यहाँ का जो कानून। अच्छा, सीओ साहब अभी तक पहुँचे या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं में अभी उसका रैली चल रहा है, वहाँ पे सारे प्रशासन को बुला लिया। अभी अग्नि फायर वाला आए थे, कुछ प्रशासन आए थे, उसके माध्यम से बोला गया कि मुझे आदेश नहीं दिया आने के लिए, हम लोग तो रेडी थे आने के लिए, पर प्रचार में बिजी थे, हम प्रशासन द्वारा किया गया। और जो वर्तमान सरकार है सब वही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि उनको परमिशन चाहिए, चाहे आपका मौत ही क्यों नहीं हो जाए। अब बताइए, अगर जिम्मेदार होकर जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो फिर जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? किनका? इनका शरीर जल चुका है। हैंड पंप और पंपिंग सेट के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा आग पे काबू पाया, जब आग पे काबू पड़ गया तब जाके जो है उधर से फायर ब्रिगेड आया। 2 से 3 घंटे के बाद
तब तक ग्रामीणों के द्वारा आग पे काबू पा लिया गया था। तब उसके बाद फायर उसके बाद फायर ब्रिगेड आया। यहाँ का विधायक का दोस्त है। और जब भी कॉल करते थे फायर ब्रिगेड को तो कहा जाता था, और यहाँ जब भी कॉल करते थे फायर ब्रिगेड को कहा जाता था कि हम लोगों को परमिशन नहीं मिला। परमिशन मिलेगा बताइए, सारे यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि शासन और प्रशासन दोनों में कमी है, और ये हकीकत बात है। अगर उनके अंदर कमी नहीं होती तो शायद ये बड़ा आशियाना आज आपको ये खोखला नहीं दिखाई देता। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ लेते तो शायद आज जो ये घर जल के राख हो चुका है, आज जो अपनी बेटी के लिए पैसे रखे तो वो पैसे जल चुका है, शायद आज उसको रोना नहीं पड़ता, आज ये नजारा देखना नहीं पड़ता। चलिए, आप देख रहे थे रिपब्लिकन टाइम्स, मैं हूं आमिर हुसैन। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।